अगर आप वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा हैं और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों लोग के लिए ही ये वीडियो बनी है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा निकाले गए पेपर में ये पाया गया है कि यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसमें बढ़त देखने को मिली है। तो ये एक अच्छा संकेत है, एक सोशल इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिवली मूव करता हुआ दिख रहा है। और इस रिपोर्ट में क्लियरली हाईलाइट किया गया है, इस वर्किंग पेपर में क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि कैसे एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में पिछले 5 सालों में स्पेशली। और यहाँ हाईलाइटेड बात यह है कि ये इंक्रीज जो है रूरल एरियाज में देखा गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसमें इंक्रीज देखा गया है, इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे क्या मेजर्स और स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे हमें ये फर्दर इन्हांसमेंट देखने को मिले विमेन एम्पावरमेंट में, और साथ ही साथ हमारे सोशल इंडिकेटर्स भी और बेहतर होते हुए दिखे। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस जो है एज और चाइल्ड रियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमेशा ही ये देखा गया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फीमेल्स का नंबर जो है वो लिमिटेड रहा है। और इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्पेशली रूरल एरियाज में, वो भी स्टेट्स जैसे कि झारखंड और बिहार, उनमें यहाँ पर इंक्रीज आया है इन फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें नंबर्स क्या कह रहे हैं, नेशनल और रीजनल ट्रेंड्स क्या हैं, तो नेशनल लेवल पे रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 24.6 से बड़ा नंबर चेंज करते हुए 41.5% हो गया है। और अगर अर्बन लैंडस्केप में बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज तो नहीं देखने को मिला है, बट सिग्निफिकेंट 5% चेंज जो है यहाँ पर भी आया है। अब अगर हम बात करें कि रूरल एरियाज में ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिनमें यहाँ पर बहुत रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिली है, तो यहाँ पे 233% ग्रोथ देखा गया है झारखंड में, और यहाँ पे 63% ग्रोथ देखा गया है बिहार में। नागालैंड में भी एक्सपीरियंस किया गया है राइज, जो कि ऑलमोस्ट 5% का है इन रूरल एरियाज इस ही ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज तो हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा गया है, बट यहाँ पर सबसे बड़ा जो मार्क्ड रीजन है, यहाँ पर अगर हम अर्बन और रूरल की बात करें तो यहाँ पे रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन रेट का जो चेंज है वो कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। अब अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ गुजरात में एक काफी बड़ा चेंज देखा गया है ऑफ ऑलमोस्ट 10%, 16.2 से 26.4 हो चुका है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर भी 27.6 से 28.8% होता हुआ दिखा है। और यहाँ पर अर्बन एरिया स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट में एक इंक्रीज जो है देखा गया है, पर्टिकुलरली अमंग मैरिड विमेन। तो यहाँ पे जहां पे एक रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर देखा जाता था मैरिटल स्टेटस जो था, इन रिपोर्ट्स के और इन ट्रेंड्स के आधार पर ये देखने को मिल रहा है कि जो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर्स थे, जो लिमिटिंग फैक्टर्स थे, वो कम होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे रूरल एरियाज में ही इंक्रीज देखा गया है, रादर यहाँ पर इंक्रीज जो अर्बन एरियाज में है वो कंपैरेटिवली कम है। अगर हम वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स की बात करें, आंध्र प्रदेश में तो रादर अर्बन एरिया में डिक्लाइन देखा गया है विद स्पेसिफिकली women who have child rearing responsibilities। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो नंबर है वो काफी वेरिएट कर रहा है अक्रॉस द रीजन्स, बट यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट और डेफिनेट इंक्रीज है एट नेशनल लेवल, चाहे हम अर्बन एरियाज की बात करें या फिर हम यहाँ पर रूरल एरियाज की बात करें। अब यहाँ पर बात आती है कि इंक्रीज तो हमें देखने को मिला है, अब इसका इम्पैक्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये क्या चेंजेस जो है
लेके आ रहा है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट और ऑब्वियस इम्पैक्ट मैं कहूंगी यहाँ पर फीमेल विमेन पे देखने को मिलेगा। उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां पे उनका ये जो बढ़ता हुआ पार्टिसिपेशन है उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को तो फैसिलिटेट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उनको एम्पावर भी करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो उनका सोशल स्टेटस है फीमेल्स का, उनके ये जो इकोनॉमिक रोल्स हैं या जो इकोनॉमिक पावर उनके पास आ रही है, उससे उनका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होते हुए दिखेगा। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल फिक्स्ड जेंडर रोल्स हैं उसमें भी आने वाले समय में हम बदलाव होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस की जो चैलेंजेस हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स फिक्स्ड है, जहां एक्सपेक्ट किया जाता है विमेन जो है हाउस होल्ड चाइल्ड रियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी और जो मेल्स हैं मेन हैं वो यहाँ पर इनकम जनरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। तो यहाँ पर ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है स्पेशली फॉर फीमेल्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर वो एक वर्किंग रोल में भी है और उनके पास हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। यहाँ पर जो इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर उनके पास एक ऑल्टरनेटिव आएगा, क्योंकि आने वाले समय में एक सोशल स्टेटस में चेंज मिलेगा, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में चेंज मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि वर्क लाइफ बैलेंस के जो चैलेंजेस हैं उन्हें भी मैनेज हो सकते हैं, उन्हें भी केटर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट की, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स और फॉर्मल इकोनॉमी पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ विमेन पार्टिसिपेशन से रोल्स जो हैं यहाँ पर वर्कफोर्स में डाइवर्सिफाई होंगे और प्रोडक्टिविटी भी हमें इनहैंस होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमें इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फैमिलीज हैं, अगर हम सोशल सेटअप में बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज्ड हाउस होल्ड इनकम देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड हाउस होल्ड इनकम के अलावा फैमिली डायनामिक्स जो है वो शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है अक्सर उसी के पास देखी जाती है जो घर में पैसा ला रहा है। तो अगर यहाँ पे फीमेल्स के पास बेटर पार्टिसिपेशन रहेगा, वर्किंग रोल्स रहेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगी, तो उम्मीद है आने वाले समय में इक्विटेबल डिसीजन मेकिंग भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, जहां पे हम वर्क लाइफ चैलेंजेस की बात कर रहे थे और कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में हो सकता है विद द चेंज वी आर सीइंग इन द सोसाइटी वो एड्रेस हो। यहाँ पर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, चाहे वो काम की हो, घर की हो और बच्चों की हो, वो अक्सर यहाँ पे औरतों पे होती हैं और इस वजह से वो काफी चैलेंज सिचुएशन में रहते हैं इन बैलेंसिंग डोमेस्टिक ड्यूटीज एज वेल एज द वर्क। तो यहाँ पे इंक्रीज्ड बर्डन भी देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा एजुकेशन और स्किल्ड डेवलपमेंट पर। यहाँ पर जहां पर विमेन पार्टिसिपेशन रेट जो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है लेबर फोर्स में, इसी की वजह से डिमांड जो है स्पेशली विमेन एजुकेशन की बढ़ेगी, उनके स्किल डेवलपमेंट की बढ़ेगी और यहाँ पर हमें उसमें भी बढ़ोतरी जो है होती हुई आने वाले समय में दिखेगी। अब हमने जब इम्पैक्ट की बात कर ली, हम ये इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में देख पाएंगे, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हमें चेंजेस लाने हैं तो यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, जिनसे हम फर्दर स्टेप्स कौन से ले सकते हैं जिससे यहाँ पे फीमेल इकोनॉमिक इंक्लूजन जो है फर्दर इम्प्रूव करे। तो यहाँ पे जरूरत है कि हम एक्सेस टू एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो है उसे इंश्योर करें। जो भी एजुकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, उनको इंश्योर किया जाए ताकि यहाँ पर कोई डिक्रीज हमें आने वाले समय में ना दिखे इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। साथ ही साथ जरूरत है स्टेम सब्जेक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक एजुकेशन जो है उसमें विमेन को प्रमोट करना, क्योंकि अगर आप डेटा नंबर्स देखेंगे तो स्पेशली एट द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन, तो यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेशन जो है दैट इज लेस देन 20%, स्पेशली इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक एजुकेशन। इसके अलावा यहाँ पर जरूरी है कि इनके वर्क लाइफ बैलेंस और डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है एड्रेस किया जाए। यहाँ पर जेंडर डिफाइंड जो रोल्स हैं उनसे आगे बढ़ा जाए और इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाए
जो जेंडर न्यूट्रल हो और यहाँ पर इंश्योर किया जाए कि उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, और अगर उनके पास रोल्स हैं तो उनके लिए उनको फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज बनाई जाए ताकि वो दोनों ही रोल्स अच्छे से मैनेज कर सके और उनके लिए उनको अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। अदरवाइज विमेन विल बी डिस्करेज एंड दे वुडंट बी पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कफोर्स लाइक दे आर। तो यहाँ पे जरूरी है कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसा सपोर्ट और स्पेशली चाइल्ड केयर ऑप्शंस, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह जो काम करता है वो ना हो, और यहाँ पे प्रमोट किया जा सके इनका जो पार्टिसिपेशन है थ्रू पॉलिसी एंड फैसिलिटीज, एंड वी सी फर्दर इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन कमिंग ईयर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जरूरी है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो भी बढ़ाई जाए स्पेशली फॉर वुमेन। यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, आप देखेंगे जब भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो अगेन इट इज जेंडर डिफाइंड, इट इज यूजुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन। इट इज इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स जो हैं वह विमेन के लिए लॉन्च किया जाए, और यहाँ पर इन लोगों का एक्सेस यहाँ पर क्रेडिट और लोन्स के लिए बढ़ाया जाए स्पेशली फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। आगे यहाँ पर हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, जो पॉलिसीज बने वो भी जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सेफ और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं इंश्योर कर पाएंगे, सेफ्टी नहीं इंश्योर कर पाएंगे, ऐसी वर्क प्लेस पॉलिसी, चाहे वहां पे हम मटर्निटी लीव की बात करें, एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, सेक्सुअल हैरासमेंट की बात करें, अगर हम सेफ्टी को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो अगेन यहाँ पे डिस्करेजमेंट मिलेगा इस पर्टिकुलर जेंडर को, एंड अगेन इनका ये पार्टिसिपेशन जो है इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जरूरत है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ पर इनकरेज करें। अगर हम चाहते हैं कि फर्दर इनहैंसमेंट हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में फीमेल्स का, तो यहाँ पर जरूरी है कि वो एम्प्लॉय तो हो रहे हैं, बट अगर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, बिजनेसेस एंटर करना है, तो उनके लिए ये सब भी फैसिलिटेटेड हो और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को हम इनकरेज करें। उसके लिए जरूरत पड़ेगी सपोर्ट की इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, एक्सेस टू मार्केट, और साथ ही साथ ये किया जा सकता है बाय प्रमोटिंग एंड एक्सपैंडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ऐसे कई मेजर्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे एंड गवर्नमेंट लेवल पे लिए जा सकते हैं टू फर्दर इनहैंस द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दैट इज बीइंग सीन इन वुमेन, एंड जो कि एट प्रेजेंट इंक्रीजिंग है, बट वी हैव टू रिमेंबर रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है और सोसाइटल फैक्टर्स जो हैं अभी भी इतने कंड्यूसिव नहीं है। नाउ लेट अस लुक एट अ practice question here. Analyze the trends in the female labor force participation rate in India between this duration with a focus on regional disparities and the impact of marital status and family responsibilities. दूसरा पोर्शन है, what policy measures can be implemented to improve the economic inclusion of women, particularly in rural and urban areas. You can send in your answers in the comment section. I hope इस टॉपिक से रिलेटेड सारे dimensions जो हैं आपको क्लियर हुए हैं। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू योर YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.